मुझे ये मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है। उसको उसके किसी दोस्त ने भेजा होगा या उसने किसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। 1 मिनट के लिए ना आप मेरी वीडियो रोक लो और रोक के ना इन सबको पढ़ लो, फिर बात करते हैं। अब कई लोगों को इसमें जो बहुत सारी बातें हैं वो ये लग रही होंगी, यार ठीक तो लिखा है इसमें। पहला पॉइंट महाभारत से लिया हुआ है, दूसरा पॉइंट रामायण से लिया हुआ है। पता है मैं बोल क्यों नहीं रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है? यूट्यूब जो है ना बहुत ही ज़्यादा हमारी बातों को रखने का मौका देता है। तो जैसे ही मैं कोई बात बोलता हूँ ना तो वो मेरी वीडियो को डिलीट मार देता है। अरे वीडियो नहीं, चैनल ही उड़ा देता है। इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप तसल्ली से इन सभी पॉइंटों को रीड कर लो, फिर बात करते हैं। अब जितनी भी बातें आपने पढ़ी हैं वो आपको लगेगा कि फैक्ट है। आपसे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा और ना ही आपका ज़्यादा समय लूँगा। इतना सा मुझे बता के दो कि इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं किस किस ने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी है या उनके घर में हुई है। पहला पॉइंट उनके घर में हुआ है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट है जो उनके घर में हुआ है? कमेंट करना भाई। तो किस बेसिस पर ये टारगेट किए जाते हैं हिंदू कि भाई हिंदुओं के यहाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है? कैसे भाई? अब कई लोग बोलेंगे कि भाई 1950 में ना लॉज बने हैं, संविधान बना है और संविधान ने है ना ये सारी चीज़ें छीन ली हैं। बूम, वाह। तब एक काम करो, आपके गांव में, आपके घर परिवार में कहीं पर बुजुर्ग तो होंगे जिनकी उम्र 70, 75, 80 साल होगी। वो उस समय पर बच्चे रहे होंगे। उनके पेरेंट्स ने या उन्होंने, मतलब जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो देखा होगा ना अपने गांव में सती प्रथा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उनके गांव में किसी के हस्बैंड की डेथ ना हुई हो या कोई महिला विधवा ना हुई हो। तो महिला को लिया गया होगा और लेके सती कर दिया गया होगा। या फिर आपकी जो हिंदू, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी मम्मी की जो शादी आपके पापा से हुई है तो पहले आपकी मम्मी की तो जो है अग्नि परीक्षा ली गई होगी, है ना? चलो चलो चलो, ये तो संविधान के बाद की बात है। या फिर आपकी जो परदादी हैं, कहानी तो बताई होगी ना आपको, आपके दादा ने, नानी ने, कि परदादी की जो है ना अग्नि परीक्षा हुई थी। अग्नि परीक्षा के बाद दादाजी से शादी हुई थी। क्या बात है भाई। यूट्यूब के फैक्ट देखना छोड़ दो, ठीक है? हो सकता है कि मैं ये वीडियो यूट्यूब पे ना डालूं क्योंकि चैनल उड़ जाएगा, सीधी सी बात है। क्या करूँगा डाल के? मैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे डाल दूँगा किसी ग्रुप में। तो आप प्लीज़ जितना हो सके लोगों तक मेरी जो थॉट है वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। घबराइए मत, मेरे को कोई पैसा नहीं आएगा इससे, क्योंकि इससे कोई यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जो आप शेयर करोगे, मैं वायरल हो जाऊंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत अमीर हो जाऊंगा। ना 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 ना, मेरा ये पर्पज़ है भी नहीं। मेरा पर्पज़ है अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। तो जो जो रील और इंस्टाग्राम के फैक्ट देख देख कर हिंदुओं को गाली देने में लगे पड़े इन पॉइंट्स के आधार पे कि हिंदू धर्म में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, उनको बस ये पूछ लो कि भाई उसके घर में हुआ है क्या ये सारी चीजें? क्योंकि अभी जो हिंदू मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कन्वर्जन तो किया नहीं है, धर्म परिवर्तन तो किया नहीं है, तो क्या उनके साथ होती हैं ये सारी चीजें? संविधान से पहले हुआ हो, संविधान के बाद हुआ हो, हुआ होगा, तभी तो आप ये फैक्ट मान के बैठे हुए हैं। आपकी दादी के साथ, आपकी नानी के साथ, आपकी परदादी के साथ ये सारी चीज़ें हुई होंगी। इसीलिए आप तुरंत, कोई भी आता है दूसरा तीसरा इंसान ये फैक्ट बताता है और आप विश्वास करके बैठ जाते हो। इसका इस्तेमाल करना सीखो कि कैसे आपको आपके कल्चर से दूर हटाया जाता है इन चीज़ों को बता के। सती प्रथा के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तथ्य बता चुका हूँ कि शुरुआत कैसे हुई थी। हिंदू धर्म का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सती प्रथा धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। बाल विवाह धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सती प्रथा और बाल विवाह दोनों ही विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए अपनाए गए थे, लेकिन वो चैनल ही उड़ चुका है। वैसे भी मैं इस वीडियो को चैनल पे डालने वाला नहीं, मैं बस ऐसे ही ग्रुप में डाल दूंगा और आप आपस में जो है शेयर कर दीजिए इसको, बाकी लोगों को पता चले। क्योंकि ये जो स्टेटस
इस स्टूडेंट के पास आया है, वो कईयों के पास जा चुका होगा ऐसा स्टेटस, या जाने वाला होगा। आप ये स्टेटस, ये वाला स्टेटस औरों तक पहुंचने से पहले मेरी वीडियो को पहुंचा दो, ताकि जिस बंदे ने ये स्टेटस पहुंचा के उसको माइंड डाइवर्ट या अपने कल्चर के खिलाफ भड़काने की जो कोशिश की होगी, वो उल्टा उसे समझा देगा कि भाई मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में इनमें से कोई चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। 100 साल पहले भी नहीं हुई है, 200 साल पहले भी नहीं हुई है, 300 साल पहले भी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। और शायद हुई हो आपके यहाँ पे, इसीलिए आप मान के बैठे हुए हो कि मेरे घर में तो नहीं हुई, और ना मैं ये फैक्ट मान के बैठा हुआ हूँ कि हिंदू धर्म में ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती हैं, ना बिल्कुल हुई थी, कभी नहीं हुई थी। और जो रामायण महाभारत का जो है आधार बताएंगे, तो पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे ही हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होगा, नहीं। तो उम्मीद है अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है और जिसने भेजा है, तो आप बड़े प्यार से उसे समझा पाएंगे कि भाई ये हमारे ख़ानदान में कभी हुआ नहीं है, ठीक। और बाकी जिनके यहाँ पे जो होता हो भैया वो देखें अपना, बट हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। जिनके यहाँ होती हों वो इसे फैक्ट मान के बैठ जाओ, जो सोचना है सोचो, और अपने हिंदू धर्म को गाली देते रहो। देखते हैं आपके बच्चों का भविष्य हिंदू धर्म को गाली देने से कितना उज्जवल होता है, कितना महान होता है। जय श्री राम।